खुदा के कलाम में से हम देखेंगे अमाल की किताब दूसरा बाब पहली आयत से चौथी आयत तक। सब गौर से सुनना शुरू करो। कलाम के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको चेंज करे। कलाम ही खुदा की वो कुदरत है जिसके वसीला से आप बड़े बड़े काम कर पाते हो। कलाम आपको दिलेरी देता है, कलाम आपके अंदर उम्मीद पैदा कर देता है, और खुदा का कलाम है जो आपके अंदर इत्मीनान पैदा कर देता है। सो खुदा का कलाम जो वाकई आपकी निजात के लिए, आपकी शिफा के लिए। इस अमान से खुदा का कलाम सुनो कि आज का कलाम वाकई मुझे बहुत ज्यादा बेदार और पुरजोश करने वाला है, और अमान रखता हूं कि आज के बाद मैं खुदा के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर पाऊंगा। सुनेंगे कलाम से। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन आमीन। सब जोर से बोलो आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। सबसे मुराद जितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ था, जो कलाम सुनते थे, जिन लोगों को यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, उनमें से 120 लोग जो थे वो सब एक जगह जमा थे, और एक जगह जमा होकर वो 10 दिन से दुआ कर रहे थे। और जब वो दुआ कर रहे थे, दुआ करते करते जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो उस दिन भी वो उसी तरतीब के साथ वो एक बड़े बालखाना के अंदर, एक हाल के अंदर वो दुआ कर रहे थे। बड़े सारे लोग बाहर ईद मना रहे थे और मजहबी रस्मात अदा कर रहे थे, लेकिन ये 120 लोग जो थे ये उसी हिसाब से जैसे ये पहले 10 दिन से कर रहे थे, ये दुआ ही कर रहे थे आज भी। और जब ये दुआ कर रहे थे, दुआ करते करते क्या हुआ, एकदम यकायक आसमान से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। आवाजें कैसी थी? जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। और जिस घर में वो थे, वो सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंजना शुरू हो गया। उस घर के अंदर माहौल चेंज हो गया, सारी फिजा चेंज हो गई, क्योंकि आसमान से वहां पर कुछ नाजल हो रहा है, बाकी जगह पर नहीं, सिर्फ उस घर के अंदर। किस घर के अंदर? यहां पर 120 लोग 10 दिन से दुआ कर रहे हैं। उस घर का एकदम से माहौल चेंज हुआ, सन्नाटा छा गया वहां पर, सब चीजें थम गई जो दुनियावी थी, दुनियावी चीजें चेंज होना शुरू हो गई। वहां पर अजीब आवाजें आने लगी, वो आवाजें रूहानी आवाजें थी। जैसे आज भी जब लोग बदी में होते हैं, गुनाह में होते हैं, ख्वाब उनको फिर भी आते हैं, पर ख्वाब में क्या आता है? वो सुबह उठते हैं, जी मुझे फलां मिला, मैंने कब्र देखी, मैंने भैंस देखी, घोड़ा देखा, और चीजों को देखते हैं। लेकिन एकदम से क्या होता है? खानदान तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, ख्वाब फिर भी आते हैं। फिर वो कोई ख्वाब में देखता है मैं गीत गा रहा था, कोई देखता है मैं तौबा कर रहा था, कोई देखता है मैं दुआ कर रहा था, कोई देख रहा है कि मैं रोजा रख रहा था, कोई देख रहा है सांप जा रहा है, यानी माहौल चेंज हो जाता है खानदान का। और ऐसे ये लोग 10 दिन से जिस घर के अंदर दुआ कर रहे थे, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो एकदम से उस घर के हालात चेंज हुए। लिखा जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाजें आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। घर के अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो चेंज हो गई, सन्नाटा सा छा गया, और उस आवाज के अंदर एक पावर थी, और उससे सारा घर क्या हो गया जी? गूंजने लगा। सारा घर गूंजने लगा, पूरा घर चेंज हो गया।
और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई जबानें उस घर में सुनना भी शुरू हो गया है और कुछ नजर भी आना शुरू हो गया है। जो कुछ वो पहले सुनते आज नहीं सुन रहा, आज उनको एक जोर की आंधी का सन्नाटा सुनाई दे रहा है। और जो पहले नजर आता है वो नहीं आज नजर आ रहा। आज क्या नजर आ रहा है? आग के शोलों की सी फटती हुई जबानें उनको नजर आ रही हैं। और जैसे ही वो जबानें उनको नजर आना शुरू हुई, वो आकर हर एक के ऊपर ठहरना शुरू हो गई। और जैसे ही वो जबानें उन्होंने अपने ऊपर ठहरती हुई देखी, फौरन वो सब लोग जो थे वो रूहुल कुद्दस से भर गए। और जब वो रूहुल कुद्दस से भर गए तो रूहुल कुद्दस से भरकर गैर ज़बानें बोलने लगे। फिर उनकी अपनी ताकत नहीं, आगे लिखा है जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। लेकिन जब गैर ज़बानें बोलने लगे, उससे पहले कितना कुछ हुआ। उससे पहले एक लंबा टाइम है, उससे पहले 10 दिन की उनकी दुआई जिंदगी है। उससे पहले 10 दिन वो एक जमात के साथ हैं। बेशक वो बहुत मसरूफ थे, सबके अपने अपने घर थे, कारोबार सब कुछ होगा, लेकिन वो यीशु मसीह के एक हुक्म से कि जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, वो इस हुक्म की ताबेदारी करते हुए वो अपने कारोबार छोड़कर, अपनी मसरूफियत छोड़कर वो वाकई यरूशलेम में एक बड़े बालखाना के अंदर जमा हुए और जमा होकर उन्होंने दुआ करना शुरू की। यीशु मसीह ने क्या कहा था, कब तक दुआ करना। आज कोई मीटिंग होती है, उसका पहले आगाज का टाइम और साथ उसके एंड का टाइम भी बताया जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि जाकर ठहर जाओ। उनको टाइम नहीं बताया कि कब आपने दुआ खत्म करनी है, बस एक बात कही, जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ। कब तक? जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास, उस वक्त तक ठहरे रहो। आपकी मेहनत, आपकी कोशिश एक कि मुझे पाक रूह मिल जाए। आपको एक बात के लिए दिन रात वर्क करना है कि रूहुल कुद्दस मुझ पर नाज़िल हो जाए। कोई टाइम नहीं कि कब मिलेगा, कब आपने बात खत्म करनी है, बस एक बात के ठहरे रहना जब तक मैं तुम्हें रूहुल कुद्दस ना दूं। क्यों ठहरे रहना? क्योंकि रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा तभी तुम्हारे अंदर रूहानी कुव्वत आएगी, इससे पहले नहीं। और वो जानते थे, वो इस बात को समझ चुके थे कि अगर रूहानी कुव्वत ना आई तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर रूहुल कुद्दस नाज़िल ना हुआ तो इस दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि वो जानते थे उनमें से बड़े सारे लोग वो पदेशी यहूदी या इस्राएली थे, वो कट्टर मजहबी लोग भी थे। वो जानते थे कि शरीयत होने के बावजूद बड़े बड़े रब्बी हमारे साथ तालीम देने वाले उस्ताद हमारे दरमियान में हैं, इसके बावजूद हम अपने करैक्टर को चेंज नहीं कर पाए। और आज वो जानते हैं कि अगर करैक्टर चेंज करना है, अगर हमने कोई बड़ी तब्दीली लानी है, तो फिर आज हमें वाकई ही पाक रूह की जरूरत है। जितने लोग इस बात को जानते थे कि पाक रूह के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने अपनी पहली कोशिश यह की, खुदा मुझे रूह से भर दे। इसलिए जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को हुक्म दिया कि यरूशलेम में ठहरो, आपके ठहरने का मजमून है कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। उन्होंने सब कुछ छोड़ा और वो पाक रूह के वेट में एक हाल में बैठे और लंबा टाइम दुआ के लिए तैयार हो गए। कोई एंड का टाइम नहीं, कोई नहीं पता कब बात खत्म होनी है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8-9 दिन, लेकिन आज भी वो उम्मीद में खड़े हैं, खुदा हम बैठे हैं जब तक तू हमें वो बरकत ना दे। क्यों इतना वेट कर रहे हैं? उन्हें बड़े लोग जो 30 साल, 32 साल, 35 साल के लोग थे, वो एक बात जानते थे कि हमने हैकल के अंदर 30 साल बसर कर दिए, हमने 30 साल से अपने रब्बियों से तालीम पाई और 30 साल से हम शरीयत को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 30 साल की उम्र तक हमारा करैक्टर दुरुस्त नहीं हुआ। 30 साल की उम्र में भी आज तक हम बदी पर गालिब नहीं आ पाए। इसलिए हमें कुछ और चाहिए, कोई ऐसी पावर, ऐसी ताकत चाहिए कि हम वाकई गुनाह पर गालिब आ सके। और वो यीशु मसीह ने बताया था कि गुनाह पर गालिब आने के लिए आपको एक पावर चाहिए। और आज कलीसिया है, कहते हैं 4 पादरी 4.5 आमदे ने,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, पर गाली आज भी निकालते हो। वो सारे पादरी मिलके वो जो मोबाइल पर आप मैसेज सुनते हो, लंबे लंबे आलम बन गए सुन सुनकर, पर वो सारे मैसेज आपका झूठ नहीं छुड़वा सके। वो सारे पादरी, वो सब चर्च जिनको आप फॉलो करते हो, उनमें से कोई चर्च, कोई चीज आपके किरदार को चेंज नहीं कर सकी, क्योंकि किरदार का चेंज करना पाक रूह के वसीला से है। अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं, तो आप सारा दिन बाइबल पढ़ोगे, फिर भी शाम को हो सकता है आप झूठ बोल दो। अब सारा दिन मजहबी रस्मात अदा करके 10 चर्चों में जाकर शाम को फिर भी झगड़ा करोगे तो गालियां मुंह से निकल आएंगी, अगर मस्सा खुदा का पाक रूह आपके अंदर नहीं। इस बात को वो लोग जानते थे कि हमने 30 साल 32 साल शरीयत सुनी है, हमने हैकल में टाइम गुजारा है, बड़ी ईदें मनाई है जाके, लेकिन करैक्टर चेंज नहीं हुआ, किरदार चेंज नहीं हुआ। इसलिए यीशु ने कहा, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ कर पाओ तो फिर यरूशलेम में ठहरो। और अब ये बात वो सीख चुके हैं कि कोई भी किरदार को चेंज नहीं कर सकता। किरदार को चेंज करने के लिए हमें पाक रूह की जरूरत है। और बाइबल में देखो उसके बाद क्या हुआ, वही रसूल जिनका किरदार चेंज हुआ, वो दुनिया में आपको फर्क नजर आएंगे। क्यों फर्क नजर आएंगे? उनको लोगों ने मारा और वो यीशु मसीह की तरह जब संसार कर रहे थे स्तिफनस को, वो यीशु मसीह की तरह दुआ कर रहे हैं, ऐ बाप ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगना। लोग मार रहे हैं और वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा इनको माफ कर दे। वो मार रहे हैं लेकिन उसके अंदर से रहम और तरस और मुआफी छलक रही है। ये किरदार किसका किरदार था? ये यीशु मसीह का किरदार था। और इस किरदार को उन्होंने पहन लिया, किसके वसीला से? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना रूह उनके अंदर डाल दिया, और जो कुछ यीशु मसीह करते थे वो उस रूह ने उनको यीशु मसीह की तरह का बना दिया था। उनके अंदर मुआफी, उनके अंदर रहम, उनके अंदर तरस आ चुका था। ये करैक्टर चेंज हो चुका था उनका। इसलिए वो लोग वेट कर सकते थे, वो इस बात को जानते। आज तो ईमानदार की ये भी प्रॉब्लम है, ईमानदार गालियां निकालते, झूठ बोलते हुए भी कहता है कि मैं बहुत पक्का ईमानदार हूं, मैं बहुत रूहानी हूं, मैं बहुत ज्यादा खुदा को जानता हूं। बेशक वो झूठ बोलता है, गाने सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को धोखा दे रहा है। लेकिन जो ईमानदार जानते हैं कि मेरा करैक्टर चेंज नहीं हो रहा, वो फिर मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं हाँ मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मैं ज़ाहिरी तौर पर चेंज हुआ हूं, मैं अंदर से अभी तक चेंज नहीं हुआ। और खुदा बाइबल में कसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जाओ मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग तुम पर ना लगा वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि वो तुम्हारे अंदर होगा। जब पाक रूह आता है तो वो आपको अंदर से चेंज करता है, क्योंकि वो कहां पर आता है? पाक रूह कहां पर आता है? वो आपके अंदर आता है और वो आपको अंदर से चेंज करता है। आपका दिल चेंज होता है, आपके ख्यालात और सोचें चेंज होती हैं। इसलिए उनको कोई मुश्किल नहीं लगा 10 दिन तक दुआ करना। वो जानते थे हमें अंदर से चेंज होना है, ज़ाहिरी तौर पर नहीं कि लोग मेरे हाथ में बाइबल देखें, लोग मेरे नारे सुने, लोग मुझे झूमता हुआ दुआ में देखें। उनका ज़ाहिरी मंसूबे नहीं थे, वो पाक रूह के लिए तैयार थे कि खुदा हमें अंदर से चेंज करे। और जितने लोग बाइबल में इस बात को जानते थे, उन्होंने ऐसे ही खुदा से कहा। अगर हम खुदा के कलाम में से हम पढ़े ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत, खुदावंद के कलाम में से सीखना है। क्यों वो 10 दिन तक दुआ कर पाए? क्यों वो करते ही रहे? क्यों वेट करते रहे? वो जान चुके थे कि मसीह की पावर क्या है, वो जानते थे कि चेंजिंग लाना जरूरी है। इसलिए उनको मुश्किल नहीं 10 दिन तक ठहरना। पढ़ना जिसको, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तहकीम रूह डाल। आमीन। खुदा का बंदा दुआ करता है, क्या कहता है जी? ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। सब बोलो कौन सा दिल? जोर से बोलना, कौन सा दिल? खुदा का बंदा दाऊद कहता है खुदा मेरे अंदर पाक दिल। क्यों ऐसा कहता है? उदा दिल पहले केड़ा सी? पहले उसका दिल पाक नहीं था, इसलिए तो गुआंढियों के घरों झातियां मारता सी। उसका दिल पाक नहीं था और वो जानता है कि ये दिल मुझे खुदा ही दे सकता है। आमीन।
जितने लोग जानते हैं वो खुदा के आगे झुक सकते हैं, जितने लोग जानते हैं वो ऐसी दुआ कर सकते हैं। कहते खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मैं ज़ाहिरी तौर पर पाक हूं, लोग मुझे कहते हैं ये बंदा पाक साफ है, पर मैं जानता हूं मेरी सोचें कैसी है, मेरा दिल कैसा है। खुदा मुझे अंदर से चेंज कर। और फिर वो दूसरा अल्फाज कहता है, मेरे अंदर आसरेनो मुस्तकिम रूह डाल दे। सब बोलो क्या डाल दे मेरे अंदर? मेरे अंदर कौन सा रूह बोलना है जी? मुस्तकीम रूह डाल दे। कहते हैं मैं मुस्तकीम नहीं हूं, मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल दे। मुस्तकीम से मुराद रास्त, दुरुस्त, मजबूत। उसने अपनी जिंदगी में देखा मैं अंदर से रास्तबाज नहीं हूं, मैं अंदर से बहुत मजबूत नहीं हूं, मैं बार बार डोल जाता हूं, मैं अक्सर वापस उन्हीं गिनाहों में गिर जाता हूं। इसलिए वो दुआ करता है, खुदा मेरे अंदर रूह डाल दे। कौन सा रूह? वो जानता है ऐसा रूह आएगा तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। अगर ये रूह मेरे अंदर ना आया तो मैं मजबूत नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग जो मजबूत नहीं है, उनके अंदर ये वाला रूह नहीं है। अगर ये रूह उनके अंदर आ जाए तो वो बार बार गिरना छोड़ देंगे। आज ईमानदार की प्रॉब्लम क्या है? कहता 10 के दिन 8 के दिन बड़ा जोर जोर मारीदा चर्च आईदा, 9वें दिन फिर उत्थे डिग जाइदा। हाँ जी, फिर वो ही गुनाह हो जाता है। वो अपनी पावर से कभी रास्तबाज नहीं बन सकता। इसलिए वो कहता है खुदा मेरे अंदर ऐसा रूह डाल जो मुझे मजबूत रखे, जो मुझे रास्त रखे, जो मुझे तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और ये बात शागिर्द जानते थे, इसलिए वो 10 दिन दुआ में ठहर गए। वो जानते थे खुदा रूहुल कुद्दस आएगा तो हम कुव्वत पाएंगे, फिर हम ताकत पाएंगे। आज जब तक आपके अंदर रूह नहीं आता, ज़बूर 51 उसकी 12वीं आयत को देखेंगे, गौर से सुने इसको। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। सब बोलो किस रूह से? मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। सबने बोला कौन से रूह से? वो दुआ करता है खुदा कौन सा रूह दे मुझे? मुस्तैद रूह मुझे दे दे। मैं मुस्तैद नहीं हूं, मेरे अंदर मुस्तैद रूह आ जाए। अगर ये रूह मेरे अंदर आ गया तो मैं वाकई बेहतर हो सकता हूं, मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता। मुस्तैद रूह मतलब तैयार होना, रूहानी तौर पर चुस्त चलाक हो जाना, किसी काम के लिए रेडी हो जाना। आज बड़े लोग रूहानी सुस्त हैं। क्यों सुस्त है? उनके अंदर मुस्तैद रूह नहीं है, रूहानी सुस्ती है। बड़े सारे लोग क्या है आपको? कहते यार कुछ नहीं है, बस सुस्त जाएंगे, और गल तो कोई भी नहीं। क्यों सुस्त हो? क्योंकि मुस्तैद रूह आपके अंदर। आपको अपना काम पड़े, आप रात 2 बजे उठोगे, 4 बजे छाल मार के उठोगे। आपको दुआ के लिए कहा जाए सारा जिस्म दर्द होता पैंदा, बस थकावट जाइए यार, दिल नहीं करन दिया, और गल तो कोई नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि मुस्तैद रूह आपके अंदर नहीं है। वो जानता था कि मैं अपनी पावर से रूहानी शार चलाक चुस्त नहीं हो सकता। अगर खुदावन तेरा ये रूह मुझ पर ढेला जाए तो मैं वाकई चुस्त चलाक हो जाऊंगा। रूहानी तौर पर मैं एक्टिव हो जाऊंगा, मैं और बेहतर काम करने वाला बन जाऊंगा। लेकिन जब ये रूह मेरे अंदर आएगा, आज जिन लोगों के अंदर मुस्तैद रूह नहीं है, वो खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो किसी काम के लिए आमादा ही नहीं होते, मानते ही नहीं है। कई जो जी विजिट करया करो साढ़े नाल, चलो जी करांगे अगले हफ्ते तो। 20 साल तो 30 साल लंघ गए, अगला हफ्ता नहीं आया। बड़ी दफा सोचा आपने करूंगा काम, पर कितने साल गुजर गए आप कुछ नहीं कर सके, क्योंकि मुस्तैद रूह आपके अंदर नहीं। आपने कभी उस रूह को दावत नहीं दी वो आए और आपको रूहानी तौर पर एक्टिव करे। ये बात शागिर्दों के सामने थी, इसलिए वो कर पाए। कहते कोई नहीं, इस पावर के लिए 10 दिन के, हम 20 दिन भी ठहरने के लिए तैयार है, हम 1 महीना भी 1 साल भी ठहरने के लिए तैयार है। अगर ये रूह आ गया तो हम बहुत होशियार हो जाएंगे। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद दुआ करता है, मुस्तहकम रूह मेरे अंदर डाल, मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। खुदा तू मुझे संभाले तो मैं वाकई समझ लूंगा। मुझे रूहानी एक्टिव होना है। आज रूहानी सुस्ती की वजह लोगों के अंदर मस्सा नहीं है, लोगों के अंदर ये वाला रूह नहीं है। जसाया 11वां बाब दूसरी आयत, जसाया 11वां बाब दूसरी आयत को गौर से सुनना है, आपको समझ लगेगी क्यों वो 10 दिन तक दुआ कर पाए। उनके अंदर एक मंसूबा था,
वो जान पाए थे कि कैसे हम शैतान पर गालिब आ सकते हैं। आप में से हर बंदा चाहता है मैं शैतान पर गालिब आ जाऊं, मैं गुनाह पर गालिब आ जाऊं, पर उसके गालिब आने का एक तरीका है। कुछ चीजें आपको चाहिए जीतने के लिए। जब तक वो आपके अंदर नहीं, आप कभी शैतान पर गालिब नहीं आओगे। पढ़ना इसको। और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। सब बोलो खुदावंद के, सब बोलो खुदावंद के खौफ की रूह। एक रूह आता है, वो आपके अंदर खुदा का खौफ पैदा कर देता है। आप छोटी छोटी गलतियों से डरना शुरू कर देते हो, कहते नहीं यार खुदा नाराज हो जाएगा, है मैंने ये गुनाह नहीं करना, खुदा नाराज हो जाएगा। आपके अंदर खौफ आ जाता है, खुदा का डर आपके अंदर पैदा होता है। बड़े लोगों के बारे में हम कहते हैं वह बंदे ने तो खुदा दा डर ही नहीं है, कहते कि नहीं। चोरी करना कोई गल नहीं, सब कुछ करना कोई बड़ी गल नहीं, जो दिल चाहे कर मारना है, खुदा का खौफ ही नहीं। ये एक रूह है, खुदा के खौफ की एक रूह है। जब ये रूह आपके अंदर आता है तो आप खुदा से वाकई डरना शुरू करते हो, आप गलतियों को छोड़ना शुरू करते हो। और कहते ना बड़े लोग जो बिल्कुल नहीं डरते, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो दुआ को लोग नहीं है, मसा उनके अंदर नहीं है, वो खुदा को जानते नहीं है, इसलिए वो सब कुछ कर गुजरते हैं, कुछ भी उनके लिए गुनाह नहीं, कोई खुदा का डर उनके अंदर नहीं है। अगर ये मस्सा आपके अंदर आए, ये खुदा का रूह आपके अंदर आए, आप बुरे कामों को खुद ब खुद छोड़ दोगे। आपके अंदर एक डर लगना शुरू हो जाएगा, आपको गुनाह से डर लगेगा, कहोगे मैंने ये काम नहीं करना है। आपके अंदर खौफ पैदा हो जाएगा, नहीं मैंने ये नहीं करना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है खुदा के खौफ की भी एक रूह है। जिन लोगों के अंदर ये रूह आती है वो लोग बदी से बाज आ जाते हैं, वो बदी से लग हो जाते हैं। वो जानते हैं कि खुदा कुदरत वाला है, वो मुझे बचा भी सकता है और मार भी सकता है। वो वाकई डरना शुरू करते हैं खुदा से। जिनके अंदर ये रूह नहीं, वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ जायज है उनके लिए। मस्सा आता है, इसलिए रसूल बड़ी आसानी के साथ दुआ कर रहे थे। क्यों दुआ कर रहे थे? इसलिए वो जानते थे कि इस दुआ से हमें बड़े फायदे होने वाले हैं। खुदा का खौफ हमारे अंदर आने वाला है, एक पावर मेरे अंदर आने वाली है, एक ताकत मेरे अंदर आने वाली है। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा जब तक रूहुल कुदस नाज़िल ना हो यरूशलेम में ठहरे रहना। खुदा भी जानता था कि ये लोग अगर इनके अंदर पाकरू ना हुआ तो ये ना मुझसे डरेंगे, ना कोई काम कर पाएंगे, ना ये रहने होशियार होंगे, ये बार बार गिरेंगे और जैसे पहले चलता था उसी तरह करते रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा रूहुल कुदस का वेट करो, पाक रूह के लिए तैयार हो जाओ। आज जो कलीसिया कुछ नहीं कर सकी, वो जो लोग कुछ नहीं कर सके, उनकी बड़ी वजह यह है वो दुआया लोग नहीं है, मस्सा उनके अंदर नहीं है। इसलिए खुदा का कोई भी वो जलाली काम नहीं कर पाते, कोई बड़ा काम वो कर नहीं पाते हैं, वो बार बार गिरते हैं और जीरो पर ही रहते हैं। एक हवाला देखो, यूहन्ना 4 बाब आयत नंबर 24। कितने लोग जब इबादत कर रहे होते हैं तो वो बड़ी आसानी से गीत गाने में मजा आ रहा होता है, उनका दिल कर रहा होता है मुझे गीत गाना है, वो जोर जोर से गा रहे होते हैं। बाकी तुम अरका भी मारी जाओ भी गा, चल आराम ना बै, ऐसे होता कि नहीं? आपका दिल ही नहीं करता गाने को। क्यों दिल नहीं करता गीत गाने को? कितने लोग कहते जी वाकई इससे चुप करके बह रही था, कभी दंद हिल गया, मुंह हिल गया, वरना ठीक आए बैठे हैं जी। ऐसे होता कि नहीं होता? बड़े लोग ऐसे हो, क्यों ऐसे होता है? मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। कैसे परस्तिश करें जी? रूह और पहला लफ्ज क्या है? रूह से। अगर रूह अंदर होगा तो परस्तिश भी होगी। अगर रूह अंदर नहीं, सब लोग गा रहे हैं पर आप गूंगे बन के खड़े होंगे। उसकी प्रॉब्लम क्या है? वजह क्या है? आपके अंदर परस्तिश वाला रूह नहीं आया। दाऊद के अंदर परस्तिश वाला रूह आता था, लोग रोकते थे, वो रोक नहीं पाता था। लोग ताने देते, बुरा भला कहते, पर वो रोक नहीं पाता था। उसके अंदर परस्तिश वाला रूह जो था वो अंडेला गया था। कैसे परस्तिश करेंगे? रूह से, क्योंकि खुदा रूह है। जब उसका रूह हमारे अंदर आता है तो फिर हम वाकई, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को देखा है, मैं जानता हूं, जब बहुत खुश होते हैं दिल चाहता है डेक चलता रहे, गीत चलते रहे, साथ हम गाते रहे। कभी कभी ऐसा होता है किसी उलझन की वजह से, किसी भी काम की वजह से, अगर हम बोर या परेशान होते हैं
तो उस वक्त गीत सुनने को भी दिल नहीं चाहता। और इन बातों से मैंने सीखा, जब रूह होता है तो प्रस्तश होती है, जब रूह नहीं होता तो प्रस्तश। आप आलम बन सकते हो पर आप प्रस्तार नहीं बन सकते हो। अब छोटे बच्चे की तरह खुदा की प्रस्तश नहीं कर सकते हो जब तक रूह आपके अंदर ना हो। बड़े सारे लोग, अब मैं उनकी गौने, मेरी तो उम्र ही 40 साल, आपकी उम्र 70 साल 80 साल क्यों ना हो जाए, अगर रूह आपके अंदर है तो आप पुरजोश प्रस्तश कर सकते हो। जितने लोग बातों में खड़े होते हैं पंजाबी वाले सोनवट्टा बन के, ये वो लोग हैं जिनके अंदर रूह नहीं, इनके अंदर रूह नहीं है। ये कभी खुदा की प्रस्तश नहीं कर पाएंगे, कभी पुरजोश गा नहीं पाएंगे। प्रस्तश करने के लिए, गीत गाने के लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर? सब बोलो जोर से। रूह आएगा तो आप प्रस्तश कर पाओगे। आपकी प्रॉब्लम, जितने लोग बातों में यार वो बिल्कुल होंठ नहीं हिला पाते, कोई गा नहीं पाते, उसकी वजह उनके अंदर रूह नहीं है। खुदा जानता था कि इबादत के लिए रूह चाहिए, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ठहरो, रूह कुदस के बगैर बाहर नहीं जाना। जाओगे तो आपके अंदर से प्रस्तश नहीं निकलेगी। आप तो खुद ही प्रस्तश नहीं करो, किसी को आप दुआ के लिए क्या कहोगे? सो इसलिए ये प्रॉब्लम है। अगर आप आते हो लेकिन गीत गाने को जी नहीं चाहता, उसकी वजह भी यही है कि आपके अंदर बदी का रूह है, आपके अंदर प्रस्तश वाला रूह नहीं। जब रूह कुदस आएगा आप झूमते हुए गीत गाओगे, आप पुरजोश बोल पाओगे। लेकिन जब रूह आएगा ऐसे वाला, आगे लिखा है रोमियो पहला बाब 4 आयत। लेकिन पाकीज़गी की रूह के अतबार से, हाँ जी, कौन सी रूह? आज 95% लोग नापाकी में, 5% लोग पाकीज़गी में। ऐसा है कि नहीं है? जो चीजें अंदर से निकलती है वो आदमी को नापाक, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, ये सब कुछ आपको क्या करता है? नापाक। लेकिन जब रूह आता है, कौन सा रूह? पाकीज़गी का रूह, तो वो आपको अंदर से पाक कर देता है। लिखा है जब मुकद्दस मरियम के पास फरिश्ता आया, उसने कहा तेरे बेटा होगा। उसने कहा ये क्यों कर होगा? उसने कहा रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डाले। किस किस बाब से होगा? जो कुछ होता है पाक रूह के वसीला से होता है। आप पाक नहीं हो आज, आपकी सोचे, आपका दिल, आपके मंसूबे, आपकी जबान पाक नहीं, आपकी आंखें पाक नहीं। लेकिन जब पाकीज़गी का रूह आपके अंदर आएगा तो आप दुनिया में जहां भी जाओगे आपके अंदर एक पाकीज़गी होगी। कोई बंदा आपको बदी में शामिल नहीं कर पाएगा। लोग आपको कहेंगे आ जाओ शराब के लिए, फलां चीज के लिए, आपके अंदर से निकलेगा नहीं, ये मेरे लिए रवा नहीं, ये काम मैं नहीं करता, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं खुदा का हूं। लेकिन ये एक स्पिरिट है, ये एक रूह है। कौन सा रूह आता है? सब बोलो कौन सा रूह? पाकीज़गी का रूह। जब पाकीज़गी का रूह आएगा तो आप पाक जिंदगी बसर कर सकोगे। अगर ये रूह आपके अंदर नहीं तो आप दुआ करोगे, चर्च आओगे, टीम में भी चलोगे, पर फिर भी आपका दिल और आपकी सोच नापाक रहेगी, क्योंकि अंदर से सिर्फ पाक रूह आपको चेंज करता है। इसलिए यीशु ने कहा ना जाना बाहर जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। खुदावंद के कलाम में फिलिपियों 3 बाब 3 आयत। सब लोग बेहतर इबादत नहीं कर पाते। आपको जितने लोग खड़े, हर किसी का इबादत का स्टाइल फर्क होगा। कुछ के लिए दुआ में भी बातें करना जायज है, कुछ के लिए जायज नहीं। कुछ के लिए दुआ में अर्क मारना, इशारे करना, हाँ जी, 3 बारी पानी पीने जाना, वॉशरूम, सब कुछ जायज है। कुछ के लिए जायज नहीं। कुछ के लिए जब आ गए हैं खुदा के घर में, उनका दिल क्या करता है? कहता है जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। कुछ लोग घर से ही चलते हैं, कहते खुदा आज मैं तेरे घर में जा रहा हूं, मुझे बरकत देना। वो रास्ते में किसी में पंगा नहीं लेते। तो कई चर्च से भूवे कहते सिगरेट छोड़ दिए यार, हुण चर्च आ गया। सबका स्टाइल एक जैसा नहीं। कई लोग नस्वार सिगरेट बाहर रखा तो कहते अंदर नहीं लेके जानी यार, वापसी तो ले लांगे। कुछ लोग दुआ में बैठे हैं, वो मुकम्मल संजीदा है। कुछ लोगों को सारी दुआ में नहीं पता लगता हुआ क्या है। हर किसी की दुआ का अंदाज, इबादत का स्टाइल एक जैसा नहीं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर रूह एक जैसा नहीं। पढ़ना इसको। चनाचे मख्तून तो हम हैं जो खुदा की रूह की हिदायत से इबादत करते हैं। कैसे इबादत करते हैं जी? फिर से पढ़ो इस लाइन को, गौर से सुनना। कैसे इबादत करते हैं? जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं। किसकी हिदायत से?
खुदा के बोल रहे हैं खुदा के रूह की। यहां पर किसी बैठे हुए को पाक रूह हिदायत कर रहा है, अकल दे रहा है भी ऐदा ना कर यार, ऐदा कर, को दे रहा है किसी को कि यार ऐसे ना बैठ, हलीम हो जा, यार बात ना कर। किसी को पाक रूह अंदर से कह रहा है आंखें बंद कर ले, खो जा दुआ में। किसी को ऐसी हिदायत मिल रही है अंदर से, उसका दिल, उसका जमीर, उसका रूह अंदर से कह रहा हो कि यार ऐसे नहीं, आपको हलीम होना है, आपको नीचे बैठना है, आपको आंखें बंद करनी है। कभी पाक रूह आपको ऐसे कायल करता है? आपको तो कोई बंदा कायल नहीं कर सकता, किसी ने कहता तुम गाल पै जाना, हाँ जी मैनू टोके। लेकिन मखतून कौन है? जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं। उन लोगों की ही इबादत पर बरकत आती है जिन लोगों को खुदा का पाक रूह हदायत करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे इबादत कर। बड़े सारे लोग कहते जी नहीं मैनू ऐदा नहीं जी, मैनू ऐदा मजा आउंदा है, वो अपने मजे लेंदे रहंदे ने दुआवां च भी। आप नहीं, आप इबादत किसके लिहाज से करनी, किसकी मर्जी से? खुदा के रूह की हिदायत से। जो पाक रूह आपको हिदायत करे कि ऐसे नहीं, ऐसे इबादत होनी है, फिर आपकी इबादत दुरुस्त होगी। वरना तुम चर्च आओगे, चार बंदे तुहाडे तो तंग होण, कहंदे यार आ किधर जो आएंदा फड्डा पवा देंदा। आपके अंदर पाक रूह नहीं तो ऐसी बातें निकलेंगी। लेकिन एक रूह आता है, वो आपको अंदर से हिदायत करता है, आपको इबादत की तरतीब देता है, आपको बैठना सिखाता है इबादत में, आपको गीत गाना सिखाता है इबादत में, आपका अंदाज बैठने का, गाने का, दुआ का, वो सब कुछ दुरुस्त कर देता है, अंदर से चेंज कर देता है आपको। लेकिन ये कैसे हो सकता है? खुदा के रूह से। इसलिए यीशु ने कहा था, यीशु ने जो कहा वो आम बात नहीं थी, इसलिए यीशु ने कहा ठहर जाओ, एवं दौड़ के पादरी ना बन जाओ, मनादी करना तुर पे हो, पहले की करे हो, पहले यरूशलेम में ठहर जाना। जब रूहुल कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जमीन की इंतहा तक मेरे अच्छे गवाह बन सकोगे। अच्छे गवाह फिर बन सकते हो। इसलिए आपको अंदर से पाक रूह चेंज करता है, आपको अंदर से पाक, खुदा का पाक रूह करता है। आप बगैर रूह के कभी इबादत बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हो। सब चर्चों का माहौल एक जैसा क्यों नहीं? कोई जबर पाक रूह झुंबश करता है, वो लोगों को छूता है, कायल करता है, इस्तेमाल करता है। एक घर के चार लोग हैं, सबका अंदाज फर्क होगा। इसलिए चीजों, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब क्या कर रहे थे? वो सब एक जगह पर जमा थे। खुदा ने चेंज किया सब कुछ। सब कुछ क्या हुआ जी? बदल गया। एक जोर की, आसमान से जोर से आवाज आई। एक आवाज ने आकर सबको अपनी लपेट में ले लिया। कलाम नाज़िल होना शुरू हो गया। वो आवाजें उनको सुन रही थी। आज कौन लोग चेंज नहीं जिनको खुदा की आवाज फील नहीं होती? वो मैसेज को समझते हैं ये पादरी बोल रहा है। कई लोग समझते हैं यार आज खुदा मेरी क्या रहनुमाई करता है, मैं सुनने के लिए आया हूं, जो मैंने सुनना है मैंने वो करना है। तो कुछ लोग कीड़े निकालने के लिए आते हैं। हाँ जी, आ इतना क्या है? नहीं आ नहीं कहना चाहिए था। क्या हुआ वहां पर? आवाजें आई और वो आवाजें उनको सुन रही थी। वो सुन रहे थे खुदा की आवाज को। और फिर लिखा है आंधी का सन्नाटा छा गया, गूंज आना शुरू हो गई। सब कुछ वो फील कर रहे हैं। फिर उनकी रूहानी आंखें खुल गई। आसमान से आग के शोलों की सी फटती हुई जुबानें उनको दिखाई देना शुरू हो गई। पाक रूह का काम है, वो आपकी आंखों को भी खोल देता है, वो आपके रूहानी कानों को भी खोल देता है। आपको रूहानी चीजें समझ आना शुरू होती हैं, रूहानी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, आपकी रूहानी फीलिंग बेहतर होना शुरू हो जाती है। और फिर पाक रूह नाज़िल हो गया और उसके बाद वो सब रूहुल कुदस से भर गए और वो गैर जुबानें बोलने लगे। ताकत कौन दे रहा था? जिस तरह खुदा के रूह ने उनको ताकत बख्शी। सब पाक रूह से भर गए। और यह खुदा का एक तरीका था। उससे पहले खुदा ने किसी को मैसेज का मौका नहीं दिया। खुदा ने कहा कि जाकर मनादी करना,
जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, आज किसने हिदायत की कि चल पतरस खड़ा हो जा, आज मनाती कर दे, यहां पर किसने हिदायत दी उसको? आज पाक रूह ने उसको हिदायत दी और वो खड़ा हुआ मसा से भरा हुआ और उसने एक मैसेज दिया और उस मैसेज के वसीला से 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, जिंदगियां चेंज हो गई। आमीन। आज आप खुदा की हुजूरी में हो। खुदा का बड़ा मसा आप सब लोगों के लिए है। खुदा आपको वाकई बड़े कामों के लिए तैयार करना चाहता है। सो अजीजों, खुदा के पास आपके लिए बड़े मंसूबे होते हैं। जो खुदा कहता है एकदम से आपको समझ नहीं लगती, लेकिन वो करना आपकी कामयाबी होती है। हो सकता है रसूल ना समझ रहे हो कि ये क्या करनी मनादी, सीधे खुदा कहता ना जाओ, इत्थे बैठे रहो। अजीब बात थी, लेकिन वो समझे करना वो ही जो खुदा कहता है। अगर हम खुदा के पीछे चलेंगे तो वो हमें क्या करता है? वो हमें हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। 10 दिन का रुकना उनके लिए बरकत का बायस हुआ। वो सब रूह कुद्स से बढ़ गए, गैर ज़बानें बोलने लगे, जिंदगी चेंज हो गई। ईद पेंतिकोस्त खास ईद होती थी। ये एक ईद पेंतिकोस्त एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है 50वां दिन। क्यों 50वां दिन? यीशु मसीह को जो सलीबी मौत के बाद आसमान पर गए, उसके बाद 40 दिन तक यीशु मसीह जमीन पर, जब यीशु मसीह जिंदा हुए मुर्दों में से, 40 दिन तक वो जमीन पर लोगों को दिखाई देते रहे और उसके बाद 10 दिन दुआ करते हो गए। आज यीशु मसीह को सलीबी मौत के बाद जब वो जिंदा हुए तो आज कौन सा दिन था? 50वां दिन था। सब बोलो कौन सा दिन? इसलिए इस ईद का नाम क्या है? ईद पेंतिकोस्त, मतलब 50वां दिन। और ये ईद यीशु मसीह के पाकरू अंडेलने से पहले भी इसका नाम ईद पेंतिकोस्ती था। जो पुराने आदम ईसाई लोग थे वो भी ईद पेंतिकोस्ती नाम इसका लेते थे। वो उस वक्त क्या था? उनका नजरिया यह था कि जब वो मिस्र से निकले थे, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे, तो मिस्र से निकलने के 50 दिन बाद उनको शरीयत मिली थी। इसलिए वो इस ईद को क्या कहते थे? ईद पेंतिकोस्त। जिनका नजरिया था कि ईद पेंतिकोस्त 50वां दिन, क्योंकि उनको 50 दिन के बाद जो है वो शरीयत मिली थी, इसलिए वो अपने अल्फाज में उसको ईद पेंतिकोस्त कहते थे और वो 50 दिन पर अमान रखते, इसलिए इसका नाम पहले भी 50वां दिन ही था। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? एक सही टाइम गुजरा कि यीशु मसीह को भी 50 दिन हो गए थे जिंदा हुए और उस दिन ईद पेंतिकोस्त आई। और ईद पेंतिकोस्त जो मनाते थे उससे वो क्या था? वो कहते थे ये पहले फलों की ईद है। फलस्तीन के अंदर आज के दिन वो क्या होता था? जौ की फसल जो थी वो पक चुकी होती थी और ईद पेंतिकोस्त पर वो जौ की फसल काट कर खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश करते थे। पाकिस्तान में ईद पेंतिकोस्त के करीब गंदम की कटाई होती है और वहां पर जौ की कटाई होती थी। उस वक्त गंदम थी ही नहीं, गंदम बाद में ईजाद हुई है। सो वो अपने फलों को लेते, फसल को खुदावंद के हुजूर कुर्बानी पेश करते थे और उसका नाम रखते थे पहले फलों की ईद। पहले फलों की ईद। और खुदा ने उन्हीं नामों के मुआफिक इस दिन को ब्लेस कर दिया कि 50वें दिन ही पाकरू नाज़िल हुआ और इसका नाम था पहले फलों की ईद। ईद का मतलब होता है मजमा। लफ्ज ईद का मैंने क्या है? इज्तिमा। इज्तिमा, जियारत करना। आज का दिन इस्राएली लोग ईद पेंतिकोस्त मना रहे थे। बहुत बड़ा एक इज्तिमा इकट्ठा हुआ था जिसका मतलब ईद था और पतरस और रसूलों पर पाकरू नाज़िल हुआ और वो उठे, उन्होंने मनाती की और कलीसिया का आगाज हुआ पहले फलों की ईद। जितने लोग थे, पहला फर्स्ट टाइम रसूलों की मनादी के वसीला से 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और इस वजह से इसका नाम क्या है? पहले फलों की ईद। वो पहले फल थे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और रूह कुद्स उन पर भी नाज़िल हुआ और सब रूह कुद्स से भर गए। अजीजों, आज ईद पेंतिकोस्त आपके लिए है। आमीन। खुदा एक बड़ा मंसूबा रखता था। खुदा ने बड़े टाइम के लिहाज से कहा आज से ठहर जाओ। खुदा जानता था 10वें दिन ईद पेंतिकोस्त है, मैं उस दिन से इनको चुन लूंगा और मैं इनके हाथों से बड़े बड़े काम करना शुरू करूंगा। अजीजों, इस ईद पेंतिकोस्त को अपनी ईद बना लें। खुदा वो बड़ा मसा आप पर भी अंडेलना चाहता है।
खुदा आपको अपने जलाली कामों के लिए तैयार करना चाहता है। वो आपको अंदर से पाक करना चाहता है, चुस्त करना चाहता है, एक्टिव करना चाहता है। आप खुदा के लिए बेहतर तौर पर कुछ कर पाओ। वो आपको खुदा के खौफ के रूह से भरना चाहता है, पकीजगी के रूह से भरना चाहता है। वो रूह की हिदायत से इबादत करने वाली बरकत आपको देना चाहता है, ताकि आपकी इबादत लोगों के लिए मिसाल बन जाए। जैसे हन्ना दुआ कर रही थी, उसकी दुआ आज तक एक मिसाल बनी हुई है। क्यों मिसाल है? वो घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर, वो आंसुओं के साथ दुआ कर रही थी। और आज तक लोग जिक्र करते हैं हन्ना ऐसे ऐसे दुआ कर रहे थे। खुदा का पाक रूह उसको हिदायत कर रहा था कि ऐसे दुआ करनी है। आज की दुआ में लोग अखा नाल पूरे चर्च की फिल्म बना लेंगे, दुआ होंदी ही उन्होंने इंज वेखना घूम घूम पता नहीं कौन गवाचा है। तो इसका नाम वो इबादत रखते हैं। इबादत ये नहीं, इबादत खुदा के साथ मुलाकात का नाम है। इबादत खुदा में खो जाने का नाम है। इबादत खुदा की इस दूरी को महसूस करने का नाम है। इबादत खुदा के साथ अटैचमेंट का नाम है। इबादत खुदा से सुनना और सुनाने का नाम है। सो जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में बहुत सारी चीजें हैं, बड़े सारे काम बंदा पाक रूह के बगैर नहीं कर सकता। कितने लोग हो? एक हवाला पढ़ना है, जिक्रिया 12वां बाब 10वीं आयत पढ़े। खुदा के कलाम में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारी, सब बोलो कौन शिफायत करता है? आपके अंदर से कौन दुआ करता है? पाक रूह। कहें जी आप आओ चर्चा 2 घंटे दुआ, कहते भाजी रहन दो सानू, साढ़े को नहीं होनी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शिफायत वाला रूह नहीं। आप लोगों के लिए दुआ नहीं कर पाते हो। क्यों? आपके अंदर दूसरों की सिफारिश करने वाला रूह नहीं है। जब रूह आएगा, आप अपने गांव के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हाँ जी, अपने मोहल्ले के लिए, आप अपने मुल्क के लिए घुटने टेक दोगे, आप घंटों घंटे दुआ कर सकोगे। आपकी दुआ नहीं रुकेगी, क्योंकि आपके अंदर शिफायत का रूह आ जाएगा। जिक्रिया 12वां बाब 10वीं आयत। लंबी दुआ सब लोग नहीं कर सकते, ये पाक रूह के वसीला से होता है। आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। तो उसके अंदर साढ़े को तो नहीं जी होती, पता नहीं कि पढ़ते रहते हैं 4-4 घंटे। ये आपका वाकई काम नहीं कि आप कर सको 3 घंटे 2 घंटे दुआ, ये आपका काम नहीं, ये खुदा के पाक रूह का काम है। एक रूह आपके अंदर आता है और आप लंबी दुआ कर पाते। पढ़ना है मनाजात की रूह। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। खुदा कहते हैं कौन सी रूह नाजिल करूंगा? फजल और मुनाजात। मुनाजात की रूह। सब बोलो कौन सी रूह? मुनाजात। मुनाजात का मतलब है दुआ करना या इल्तिजा करना। कहता मैं इस खानदान पर कौन सा रूह ढेल दूंगा? मुनाजात का रूह। ये क्या करना शुरू करेंगे? दुआ करना शुरू करेंगे। जिवें कई खानदाना ते है जी गालां दी बदरू नाजल हुई है, कईयां ते लड़ाई दी बदरू आई है, सुनमुखी दी बदरू आई है। हाँ जी, लड़ाई पई रहनी, गालां कड्डी जानियां, हाँ जी, औखे तत्ते ही हो जाना। ऐसे खुदा कहता मैं दाऊद के घराने पर क्या करूंगा? मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। ये हमेशा दुआ ही करते रहेंगे। आमीन। जब रूह आता है तो आप वाकई मुनाजात कर पाते हो। जिन्ना लोगों को दुआ नहीं आती ना, तो मुनाजात दा रूह नहीं अजे आया। अगर आप रूह को मांगना शुरू करो तो आप वाकई मुनाजात कर पाओगे, आप शिफायत कर पाओगे, आप घंटों घंटे बैठ सकोगे खुदा की हुजूरी में। इसलिए जीजो ये सारे काम पाक रूह के वसीला से होते हैं। इसलिए खुदा ने कहा कि रूहुल कुदस नाज़िल ना हो तो आपने बाहर नहीं जाना, आप गिर जाओगे। इसलिए वो 10 दिन तक दुआ करते रहे। करैक्टर चेंज हो गया, अंदाज चेंज हो गया, वो बदल कर और ही तरह के लोग बन गए। अभी लोग उनको मारते हैं और वो दुआ देते हैं, वो मौजज़ात करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि वो अंदर से चेंज हो चुके हैं। पाक रूह आपको चेंज करता है। आज यदि पेंतिकोस्त है, ये आपके लिए है। आमीन। खुदा वो मसला आप पर अंडेलना चाहता है। अगर आप दिल से खुदा के पाक रूह को दावत दो तो ये सब काम आपके वसीला से होंगे। खुदा आपको अंदर से पाक करेगा, दुआया रूह से आपको भर देगा, आपका किरदार, सोच, दिल चेंज हो जाएगा, आप बेहतर काम कर सकोगे, खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकोगे। सो खुदा इस कलाम की सिलसिले सबको बड़ी बरकत बख्शे।